टाइम मिल गया अपने डॉक्टर के पास जाने का और मैं जा रही हूँ जेनेस्क्यू फॉर माई फेशियल। तो मैं सोचा है फेस PRP कराया हूँ। वैसे तो बनता नहीं है, होली आ रही है, बट आज मुझे टाइम मिला और मैं निकल गई हूँ। सो लेट्स गो। और आज मैं आप लोगों को लेके चलती साथ में। सो गाइस हम आ चुके हैं जेनेस्क्यू और हम करने वाले हैं, अभी मैं आपको सारी डिटेल दूंगी कि क्या आज हम करने वाले हैं। मैं हेयर पे भी करवाने वाली हूँ PRP एंड फेस की भी। और लेज़र मेरा कराने का मन नहीं है क्योंकि ग्रोथ नहीं है, और मैं लेज़र यहीं से कराती थी। 3 to 4 सेशन में ग्रोथ एकदम ख़त्म हो गई है। सो अगर आपको भी विज़िट करना है, इनका लोकेशन GK में है, मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे दूँगी। एंड येस, वन मोर थिंग, मैंने नेल्स करवाने छोड़ दिए। अब मैं नेल्स नहीं करवाऊँगी, मेरा खुद से प्रॉमिस है। बिकॉज नेल्स कराने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एंड अब मैं नेल्स नहीं कराऊँगी। एंड सी मेरे खुद के नेल्स की ग्रोथ हो रही है। सो येस, चलते हैं अभी। अभी PRP के लिए ब्लड लेंगे एंड मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगी, सारा डॉक्टर से समझाऊंगी। कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग, आप अपने कमेंट, हमारे कमेंट सेक्शन पे अपनी जो भी इशू आप उस पर लिख सकते हो, उसको रिवर्ट ज़रूर करेंगे। एंड वी विल मेक श्योर कि आपको इंस्टाग्राम पे सारे रिप्लाई दें। सो यार लेट्स गो। सो अभी हम जा रहे हैं अंदर। अभी हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले? ब्लड विड्रॉ। रेंज मिल जाए मेरी, क्या पूछ रहे थे आप? रेंज मिल जाएगी मेरी। हाँ। वैसे तो लास्ट टाइम भी मिली गई थी। हाँ भाई, गुड गुड। Okay, so have you done this before? Yeah, twice. Hmm? 20 ml. Where? ऐसे बिल्कुल पेनफुल नहीं होता, जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हो ना वैसे ही है। Is it painful? I think that because since we have tortured the vein a little bit, there could be bruise. ठीक है? कुटाने का कहीं। कितना हो गया? Done now? Yes. बहुत सारा खून निकाल दिया। Just 20 ml. We're gonna give you that much of glue only and gonna give it back. We're sorry. ओपन कर Yeah, open your first. Just here. Now. सो गाइस अभी फेस पे क्रीम लगेगी नमिंग के लिए। एंड मैं हेयर और फेस दोनों PRP करवा रही हूँ, तो दोनों पे लगेगी। सो दैट जब भी निडल लगे तो मुझे ज़्यादा फील ना हो। अभी पहले फेस क्लीन करेंगे। एंड ये मैंने यहाँ पे वैक्स लगवा ली थी और ये सब निशान ही रह गया। अब टेंट लगा रखे। इससे फेस पे निडल फील नहीं होगी ज़्यादा, है ना? इससे निडल फील नहीं होती। कितनी देर लगा के छोड़ना है इसको? 40 मिनट छोड़ेंगे। 40 मिनट्स? 40 मिनट्स में मुझे क्या करना होगा? 40 मिनट्स तो नहीं छोड़ते जितने। GFC हो रहा है ना?
उसमें कितना टाइम लगता है इतना ही? उस पर हमें स्टैंड बाय पे रखना पड़ता है पहले ब्लड आधा घंटा, उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करने रखते हैं। ओके। आपके हेयर पे अप्लाई तो करेंगे। गाइस अब हेयर पे अप्लाई करने लगे हैं। लुक सो फनी। क्लीन कर रही हूँ। अभी पहले स्कैल्प क्लीनिंग हो रही है ना? सो ये नमिंग स्प्रे स्कैल्प पे। आइज बंद रखिए। हेयर और फेस पे नमिंग लग चुकी है और हम वेट करेंगे 30-40 मिनट्स। तब तक मैं सोच रही हूँ थोड़ा सो जाऊँ, नींद आ गई है मुझे। लाइट्स ऑफ कर दी है, रिलैक्सिंग मोड ऑन है। सो थोड़ा सा पावर नैप ले लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमिंग क्रीम मेरी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है और 30 मिनट्स हो चुके हैं एंड बस रेडी होने वाले हैं प्रोसीजर के लिए। एंड जो भी पूछ रहे हैं PRP का, मैं अभी डॉक्टर से ये सारे क्वेश्चंस पूछूंगी और वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड जो भी पूछ रहे हैं फॉर बॉडी लेज़र, येस गाइस, या आप यहाँ पर आकर करवा सकते हो। यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे, स्टाफ बहुत अच्छा है। एंड मैंने यहाँ से लेज़र करवा रखी है। मेरी 3-4 सिटिंग में ग्रोथ ख़त्म हो गई थी, सो इसलिए आज मैं लेज़र नहीं करवा रही हूँ। मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है लेज़र की एनीमोर। मैं अंडर आर्म्स और बिकनी करवाती थी, बट अब नहीं करवा रही हूँ। और आज मैं खाली हेयर और फेस PRP के लिए आई हूँ और मैं आपको इसके सारे बेनिफिट्स बताऊँगी, क्या प्रोसीजर है, कैसे करते हैं। अब हमारे ब्लड से ही होते हैं। तो विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हर, वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगी। एंड आई एम वेटिंग कि वो जल्दी से आ जाए। सो यस, आप यहाँ पर आओ, GK में है, डॉक्टर किरण से मिलो, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, बहुत आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो भी आपके डाउट्स है, कुछ भी इशू है, एनीथिंग। सो हेयर को लेके, स्किन को लेके, सो शी गोना आंसर ईच एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। आप 1-to-1 कंसल्टेशन दे सकते हो आकर। सो या ये अपने लिए कॉफ़ी, बिकॉज जब भी मैं PRP करवाती हूँ तो साथ साथ मेरा लेज़र हो रहा होता है, तो मेरा टाइम पास हो जाता है। बट आज मैं हो रही हूँ बोर, क्योंकि कुछ करवाने को है नहीं। सो मैंने सोचा कॉफ़ी पी लेते हैं। वेरी नाइस। ऐसी शाइन आनी चाहिए फेस पे, यही ग्लो रहना चाहिए, नहीं परमानेंट। अभी हम नमिंग रिमूव कर रहे हैं विच इज़ फॉर नमनेस, ताकि जब हम PRP इनके फेस पे इंजेक्ट करेंगे तो उनको ज़्यादा फील नहीं होगा, प्रिकिंग को ज़्यादा फील नहीं होगा। मतलब नमिंग उतारने के बाद हम बीटाडिन से भी क्लीन करेंगे और अल्कोहल स्वैब से क्लीन करेंगे, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे, कोई भी पार्टिकल फेस के अंदर ना जा पाए। अभी आप कैसा फील कर रहे हो भूमिका मैम? नमनेस फील हो रही है? बहुत ज़्यादा ही, मतलब एकदम पता नहीं लग रहा कुछ, फील नहीं हो रहा कुछ भी? अच्छा। नमिंग क्रीम हम 45 मिनट्स के लिए रखते हैं ताकि अच्छे से नमनेस हो जाए। उसके बाद हम सारे प्रोसीजर्स करते हैं इंजेक्टेबल्स। अभी हम बीटाडिन से क्लीन कर रहे हैं मैम का फेस। बिल्कुल नाम हो चुका है, कुछ नहीं होता। नमिंग क्रीम हम इसी वजह से लगाते हैं ताकि प्रिकिंग जब लगती है ना, इंजेक्ट करते हैं, तब ज़्यादा फील ना हो पेशेंट को।
अभी हम अल्कोहल स्वैप से क्लीन करेंगे। अगर हम पीआरपी करते हैं तो मेक श्योर उनके फेस में कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कुछ भी उन्हें नहीं होना चाहिए। मतलब क्लिनजिंग, डबल बार क्लिनजिंग करना पड़ता है। फेस पे कोई भी सीरम्स एप्लीकेट नहीं होने चाहिए बिफोर प्रोसीजर, उससे पहले कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर कुछ क्लाइंट मेकअप करके भी आते हैं तो उनको डबल क्लिनज करो, पहले मेकअप रिमूवर से क्लीन करो, देन उसके बाद क्लिनजिंग करो। और मैंने भी टेंट लगाया था, मैंने बड़े अच्छे से पहले क्लीन करे, फिर आगे नमिंग क्रीम लगाई। सो नमिंग क्रीम हटा दी है अभी उन्होंने मेरे फेस से पूरी, और अब डॉक्टर आएंगी तो प्रोसीजर स्टार्ट होगा। एंड आई एम वेटिंग जल्दी से आ जाए, फिर मुझे घर भी निकलना है बिकॉज 5 बजे के बाद इतना ज़्यादा जाम मिलता है। मैं इसी चक्कर में ना जीके की साइड आती नहीं हूँ, और 2-2 3-3 महीने में स्किप कर देती हूँ अपना यहाँ पर आना। एंड मुझे आज टाइम मिला, मैं फटाफट हो आती हूँ टाइम से। अभी भी 4:15 हो चुके हैं और ये 15-20 मिनट का प्रोसीजर है दोनों का ही। मैं हाफ एन आवर में फ्री हो जाऊँगी, देन आई लीव जल्दी से। अभी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, क्लीन एकदम। तो अब स्कैल्प पे जो स्प्रे लगाया था नमिंग स्प्रे, अब वो भी क्लियर कर रहे हैं पूरा। देन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। फेस कितना ग्लोइंग लग रहा है अभी नमिंग क्रीम। सो हम लोग जो ये प्रोसीजर कर रहे हैं ये आप ही के खून से बना हुआ प्रोसीजर है। इसमें इतनी पावर है क्योंकि आप ही का ब्लड है, तो आपके ब्लड में वो सारी पावर होती हैं जो आपके हेयर फॉल को ठीक करने में आपकी हेल्प करती हैं, आपकी हेयर थिनिंग को ठीक करती हैं, आपके हेयर थिकनेस को बढ़ाती हैं, डेंसिटी को बढ़ाती हैं। और सेम ट्रीटमेंट अगर हम स्किन पर करें तो वो आपके कोलेजन प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करती है। कोलेजन प्रोडक्शन होते ही स्किन आपको टाइटर दिखती है, फर्मर दिखती है, जितने भी पोर्स हैं आपके वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स ठीक होने में आपकी हेल्प करती है। और अगर आपको पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, कोई भी कंसर्न है, किसी भी कंसर्न का नाम लीजिए और पीआरपी से बात कीजिए। पीआरपी आपकी सारे कंसर्न को सॉल्व करता है क्योंकि ये आपका अपना ब्लड है। सो हम क्या करते हैं, हम आपका ब्लड लेते हैं विच इज 8 to 10 ml और उसको एक मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सो व्हेन वी सेंट्रीफ्यूज द ब्लड, आपका जो ब्लड है वो 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। प्लाज्मा अलग हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाती हैं। सो प्लाज्मा का मेन रोल होता है, वो जो प्लाज्मा है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। पीआरपी की फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। सो जैसे ही हम ग्रोथ सेल्स आपके ब्लड से निकालते हैं और आपके स्किन में डालते हैं, सो सबसे पहला चीज वो आपके सेल्स टर्नओवर को बढ़ाता है। जब आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन निकला और आपके स्किन पे गया तो आपके सेल्स को खाना मिल रहा है एक तरीके से, और जैसे ही आपके सेल्स को खाना मिलेगा सेल एक्टिवेट होगा, और सेल एक्टिवेट होगा तो जितने भी 7 साइंस ऑफ एजिंग है, जिसमें ओपन पोर्स आता है, डार्क सर्कल आता है, रिंकल्स आते हैं, स्किन हैंगिंग आती है, पिगमेंटेशन आता है, टैनिंग आता है, जितना भी हमारा 7 साइंस ऑफ एजिंग है, पीआरपी यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। नाउ व्हाई वी आर यूजिंग नीडल, क्योंकि जब भी हम पीआरपी को सुपरफिशियली लगाएंगे तो आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है वो सिर्फ वहीं तक पहुंच पाएगा। बट अगर हम स्किन की सेकेंड लेयर पे जाते हैं, डीप लेयर पे जाते हैं, तो जो हमारा पिगमेंटेशन है, जो हमारा टैनिंग है, जो हमारे रिंकल्स हैं, जो हमारे पोर्स हैं, डैमेज हमेशा सेकंड लेयर से आता है। तो जैसे हम सेकंड लेयर पे जाएंगे हमारा अंदर से स्किन रिपेयर करेगा, और जितना ज्यादा स्किन रिपेयर करेगा उतना ज्यादा स्किन ग्लो करेगा और अच्छा दिखेगा। अब बात आती है नीडल से दर्द कितना होता है, तो वो ये हमें बताएंगे कि इनको कितना दर्द हो रहा है, क्योंकि क्लाइंट बताएगा तो आपको कोई मतलब कोई रिएक्शन आए इतनी देर से पूरा कवर कर दिया उन्होंने नीडल से, बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा, इतना पता नहीं लग रहा। हाँ। तो नमिंग क्रीम से बिल्कुल पता नहीं लग रहा। तो इसमें मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि आपको लगेगा ये तो यहीं के रिप्रेजेंटेटिव है तो गलत बताएंगे। सो कस्टमर बताएगा कि उनको कितना दर्द हो रहा है। आप देखो ये कितना हंस रही है, जब भी पीआरपी कराती है हंसते हंसते ही कराती है। इट मीन्स इनको दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट दर्द में दिखाओ, क्लोजअप दिखाइए, ये देखो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा। अंडर आई पे भी हेल्प करता है ये डार्क Dark सर्कल circles? बहुत अच्छा काम करता है, मैजिक का काम करता है डार्क सर्कल में। आई थिंक मैम डार्क सर्कल्स पे करवा रहे हैं। मैम तो कुछ भी नहीं है, ब्यूटीफुल क्वीन है, लेकिन इनको पूरी जिंदगी ब्यूटीफुल रहना है। तो इसके 2 काम है, एक तो डैमेज है, डैमेज को ठीक करना, दूसरा हम बिना डैमेज के भी पीआरपी कर सकते हैं, क्योंकि ये आप ही का ब्लड है और आप ही की बॉडी से निकल रहा है। तो आप कभी भी इसको फेस पे, हेयर पे, बॉडी पे डालेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। सो कई बार पेशेंट हमारे पास प्रिवेंशन के लिए आता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डैमेज को आने ही क्यों देना है। अगर मुझे आप अभी भी आया इसमें क्वेश्चन आंसर पूछते कि आप इतनी सुइयां क्यों लगवा रहे हो फेस पे? क्योंकि
सुइयां जो होती हैं वो हमेशा रिजल्ट लंबे समय के लिए देती हैं। वही अगर मैं फेशियल करके आपको ग्लो दूंगी तो आपको रिजल्ट 2, 3, 4 मैक्सिमम 10 दिन के लिए रहेगा और चला जाएगा। जब हम सुइयों पे बात करते हैं तो वही ग्लो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक स्टे करता है। सो जब भी पेशेंट के पास टाइम नहीं होता, जिनके पास टाइम की कमी है, जिनको कम समय में ज्यादा रिजल्ट चाहिए और लंबा रिजल्ट को चलाना है, तो वो सुइयों का हेल्प लेता है। लेकिन सुइयां अगर दर्द नहीं कर रही हैं, ये देखने में डरावना दिख रहा है सिर्फ बिकॉज हम नीडल यूज कर रहे हैं, बट अगर आप पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी पूछोगे तो हमने उसको एक क्रीम लगा रखी है। वो क्रीम आपको 15 से 20 मिनट के लिए सुन कर देती है। तो जब आपकी स्किन नम्ड है, कोई भी आपको प्रिक करेगा आपको समझ नहीं आएगा। तो जब दर्द नहीं हो रहा है और रिजल्ट लंबा चल रहा है तो क्यों ना इंजेक्शन की हेल्प ली जाए। और गाइस, अगर इंजेक्शन दुनिया में नहीं होगा तो लाइफ बचानी मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है ग्लूकोज भी इंजेक्शन से चढ़ता है, तो अगर आपने नीडल की हेल्प नहीं ली तो आप ग्लूकोज कैसे चढ़ाएंगे आपकी बॉडी में। सारे टेस्ट भी नीडल से ही होते हैं। सारे टेस्ट जो हम 6-6 महीने में टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि आपको थायराइड टेस्ट कराना है, आपको ग्लूकोज शुगर टेस्ट कराना है, ये सारे टेस्ट भी तो नीडल की हेल्प से ही हो रहे हैं। तो नीडल से क्यों डर रहे हो जब नीडल का कोई नुकसान ही नहीं है। अगर नीडल का नुकसान है तो ऑफकोर्स डरना जरूरी है, लेकिन नीडल का कोई नुकसान ही नहीं है। बड़ी जरूरत है कि बोटॉक्स वोटॉक्स ये सब नहीं है। लोगों को लगता है कि इंजेक्शन आर्टिफिशियल वो करा तो लोगों को लगता है नीडल से सारी चीजें बोटॉक्स ही जाती है। जरूरी नहीं है कि नीडल से सिर्फ बोटॉक्स जा रहा है। नीडल से बहुत सारी चीजें हैं जो स्किन में डाली जाती है। जैसे हमने इन्हीं का खून इन्हीं की बॉडी से लिया यहाँ से, जिसमें आपको हम लैब नहीं भेज रहे हैं, वो क्लिनिक के अंदर ही लिया जा रहा है। और जब हम कॉस्मेटिक में काम कर रहे हैं, इट मीन्स हम सुंदरता पे काम कर रहे हैं, तो हमें बड़ा वाला नीडल यूज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पेशेंट को दर्द बिल्कुल भी नहीं देना है। रीजन, वो इतना कंफर्टेबल हो कि वो बार बार पीआरपी कराने आपके पास आए। तो अगर आपने उसको दर्द दे दिया तो वो बार बार आपके पास आएगा ही नहीं। मेडिकल में लोग दर्द ले लेते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक में दर्द लेना बहुत मुश्किल होता है। तो हम बहुत छोटी बटरफ्लाई को यूज करते हैं जो बच्चों का खून निकालने का काम आती है। इतना छोटा सा नीडल होता है जो पता नहीं चलता है। हम यहाँ से खून लेते हैं और सेपरेट करते हैं और ये हम उनके फेस पे डाल रहे हैं। तो आप देखो, ये नीडल भी इतनी छोटी है, ये इंसुलिन नीडल है। जो पेशेंट डायबिटिक होता है उसको इंसुलिन हम घर पे ही लगाने को दे देते हैं इस नीडल से, क्योंकि ये दर्द नहीं करता है। तो पेशेंट घर पे भी लगा सकता है इसको। तो अगर पेशेंट घर पे लगा रहा है, इट मीन्स दर्द नहीं करता है ये नीडल, तभी तो पेशेंट घर पे लगा पा रहा है। नहीं तो हम इंसुलिन वाले पेशेंट को रोज बुलाते और रोज इंसुलिन लगाते हैं, बट हम उसको सिखा देते हैं कि आपको कैसे इंसुलिन लगाना है, तो वो इसी नीडल से इंसुलिन लगाता है। तो सेम नीडल हम यहाँ फेस पे यूज कर रहे हैं। तो ये नीडल जो है बहुत थिन नीडल है, डरिए मत इस नीडल से। पीआरपी के बाद भी पेन होता है क्या? पीआरपी के करते वक्त जो हमें फीलिंग हो रही है बस उतनी ही फीलिंग है, बाद में आपको ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें बस एक माइनर टिंगलिंग जैसी फीलिंग होती है, जैसे कि इन्होंने खुद बता दिया कि दर्द नहीं हो रहा है। और ये आई थिंक हमसे 3rd, 4th सेशन करा रही है। तो अगर दर्द होता तो क्लाइंट 4थी बार नहीं आता, एक बार के बाद वहीं रुक जाता। तो दर्द नहीं है, इसलिए बार बार इंसान करा रहे हैं। और इसके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग है। तो मैं 3 months बाद आ रही हूँ। हाँ, तो ये 3 महीने बाद आ रही है। वही अगर हमने इनको फेशियल किया होता तो ये 15 दिन बाद आ जाती है हमारे पास, लेकिन अब ये 3 महीने बाद आ रही है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इतना स्टे कर गया। तो जब रिजल्ट ज्यादा स्टे करेगा तो हमें बार बार आने की जरूरत ही नहीं है। तो आजकल किसी के पास टाइम भी नहीं है कि आप बोलोगे कि हर हफ्ते आइए और फेशियल कराइए। बट 3 महीने में एक बार आना, 4 महीने में एक बार आना, 6 महीने में एक बार आना हर किसी के लिए आसान होता है। एंड जब भी हम नीडल से हेल्प स्किन में जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो हम हमेशा ज्यादा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली डोंट गेट अफ्रेड। अगर आपको फिर भी डर लगता है, गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जो भी आपको, जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, जो भी आपको लगता है हाँ ये मेरा फेवरेट डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप जाके कंसल्टेशन लीजिए। बिकॉज जब आप कंसल्टेशन लोगे तो आपके जितने भी डर हैं वो निकाल देगा। तो जैसे ही हमारा डर निकलता है तभी हम किसी प्रोसीजर में जाते हैं। जैसे डे 1 पे ये भी बहुत डर रही थी। डे 1 पे जब मैंने अपने फेस पे कराया था तो मैं भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि जब भी पहली बार किसी भी लाइफ में किसी भी चीज का एक्सपीरियंस होता है तो इंसान डरता ही रहता है। लेकिन जब आप कराते हैं तो आपको लगता है अरे मैं इससे डर रही थी, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर आपको समझ आता है कि यार रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, फिर आप उसको बार बार कराना पसंद करते हैं। इसलिए आप देखेंगे ये ट्रीटमेंट आज की डेट में इतना ट्रेंडिंग होते जा रहे हैं। ट्रेंडिंग होने का रीजन ही यही है कि कस्टमर को रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। पीआरपी करते करते मुझे खुद, आई एंटर्ड इन 2007 इन दिस इंडस्ट्री, नाउ 2025, इतने साल हो गए मुझे पीआरपी देखते देखते। इट मीन्स ट्रीटमेंट बढ़ रहा है वक्त के साथ। क्यों बढ़ा? क्योंकि रिजल्ट अच्छा था और दर्द नहीं था। अदरवाइज ट्रीटमेंट वहीं खत्म हो गया होता जब ये शुरुआत हुई थी इसकी। देन नाउ अगर हम पीआरपी पे बात करते हैं तो हम आजकल बॉडी पीआरपीज भी करते हैं। अंडर आर्म डार्कनेस के लिए भी पीआरपी किया जाता है, बिकनी डार्कनेस के लिए भी पीआरपी किया जाता है, स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी पीआरपी किया जाता है, ओपन पोर्स के लिए भी पीआरपी किया जाता है, एक्ने के जो गड्ढे होते हैं, स्कार के लिए भी पीआरपी किया जाता है। तो आजकल पीआरपी बॉडी तक चली गई है। तो जिन्होंने अभी तक फेस में नहीं कराया है, इट मीन्स आप कौन से जमाने में जी रहे हैं।
आइए अपने आप को डॉक्टर के हाथों आफ्टर में। केयर भी बताना, लाइक क्या क्या। There is nothing as आफ्टर केयर, यू हैव टू जस्ट मॉइस्चराइज योर फेस, अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है और अच्छे से सनस्क्रीन लगाना है। और वो आफ्टर केयर अगर आप पीआरपी नहीं भी करते हैं तो वो मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन वैसे भी लगाना है। तो इसका कोई भी आफ्टर केयर नहीं है कि आप ये ट्रीटमेंट कराने तो आपको स्पेशली कुछ महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदने पड़ जाएंगे या कुछ महंगा महंगा लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन तक आपको एक जेंटल फेस वॉश यूज करना है, मॉइस्चराइजर यूज करना ही करना है, सनस्क्रीन यूज करना ही करना है। आफ्टर 2 डेज आपके जितने भी एक्टिव्स हैं, आप जो भी लगा रहे हैं, विटामिन सी, रेटिनॉल, जो भी आप लगा रहे हैं वो सब आप 2 दिन के बाद से शुरू करेंगे। 2 दिन तक आपको एक्टिव्स नहीं लगाने होते हैं और ट्रीटमेंट कराने से 2 दिन पहले भी आपको अपने एक्टिव बंद करने होते हैं। विटामिन सी, रेटिनॉल, ट्रांसमिक एसिड जो भी आप लगा रहे हो वो आप 2 दिन पहले बंद करेंगे और 2 दिन बाद से शुरू करेंगे। एंड पीआरपी जो एक ऐसी सर्विस है जिसमें लोगों का ट्रस्ट इसलिए भी आता है क्योंकि लोगों को लगता है मेरी बॉडी से निकला हुआ ब्लड ही तो है, तो ट्राई लोग करते ही करते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये बोलूंगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा डर है तो एक बार ट्राई कीजिए। एक बार ट्राई करने के बाद खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको आगे करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ट्राई करते हो तो वो ट्रीटमेंट खुद ही आपको बता देता है कि हाँ ये अच्छा ट्रीटमेंट है, वर्थ ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन इफ यू टॉक अबाउट पीआरपी, ऑर्थो सर्जन टेनिस एल्बो के लिए यूज करता है, जो प्लेयर्स को चोट लगती है वो पीआरपी से ही ठीक होते हैं। डेंटल सर्जन डेंटल इन्फेक्शन पीआरपी से ठीक कर रहा होता है। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाओगे तो आईवीएफ में पीआरपी यूज किया जाता है। तो अगर आप पीआरपी पे बात करोगे तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, ये मेडिकली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक में हमें पता चला पिछले 20 साल में कि यार इसके स्किन पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट है, इसके हेयर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो ये स्किन एंड हेयर में एंटर कर चुका है। तो हमने इनका फेस भी किया है और हमने इनके बालों पे भी पीआरपी डाला है। तो इनका जो हेयर है जैसे आज है सुंदर, आज से 20 साल बाद भी ये ऐसे ही सुंदर रहने वाला है। और जो भी इनको हेयर फॉल हो रहा है, थिनिंग हो रही है, वो भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगी। तो हम इनका हेयर एंड फेस इकट्ठा करते हैं। और जब मैं अपने पर कराती हूँ तो मैं हेयर भी कराती हूँ, फेस भी कराती हूँ। और मैं 40 साल की हूँ, मेरे नेक पे भी हल्का हल्का एजिंग आने लग गया है। आप 40 तो years हाँ, की हो? मैं 40 years की कोई कह सकते हो 40 years के हो? क्योंकि मैंने पीआरपी 25 की एज में शुरू कर दिया था। गाइस यहीं आ जाओ इनके पास, एक तो इतनी बढ़िया से समझाते हैं, तभी मैं इनको पकड़ के लाई हूँ। आप क्लाइंट छोड़ो वाले मेरे पास आओ, मेरे ऑडियंस को बताओ आप इसके बेनिफिट। मैं इनको खींच के लाई हूँ वहां से। ये अपने क्लाइंट को छोड़ती नहीं है जब तो पूरा अच्छे से समझा ना दे उनको। 2 घंटे से तो मैं ही देख रही हूँ, वो एक ही क्लाइंट को समझा ही जा रही है। फाइनली वो तो ट्रीटमेंट ये पूरा टाइम देते हैं अपने क्लाइंट को, बहुत अच्छे से समझाते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं कि फटाफट आओ कराओ और चले जाओ, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो जरूर आओ, आप यहाँ पर किरण मैम से मिलो, बहुत ही अमेजिंग। मेरा मानना है क्लाइंट ट्रीटमेंट कराए या या ना ना कराए, कराए, उसको exactly. समझ आना जरूरी है। अगर उसको Knowledge समझ बहुत नहीं आया तो कभी नहीं कराएगा। अगर उसको समझ आ गया तो उसने आज नहीं कराया, लेकिन वो 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उसको जब भी लगेगा कि हाँ मुझे कराना चाहिए तो वो समझदार होगा। तो समझ आना बहुत जरूरी होता है। तो ये सर्विस बहुत अच्छी है, आपको ट्राई करना चाहिए। और आप जिस एज से भी ट्राई करेंगे उसी एज पे आपकी एजिंग स्टॉप होकर रहेगी। जैसे मैंने 25 की एज में पीआरपी शुरू कर दिया था, तो इन माई 40s people tell me that you look like 25 because I started in 25. So if you start in 40 और आप बोलो मुझे 25 बना दो तो 25 नहीं बन सकते हो, लेकिन हम आपको 40 पे रोक देंगे, आने वाली एजिंग को हम स्लो कर देंगे। सो कोई भी सर्विस आपको एकदम से ठीक नहीं कर पाती है, बट मेंटेनेंस प्रिवेंशन हमेशा आसान होता है। ठीक करने में मेहनत लगती है, ठीक करने में आपको पीआरपी के 6, 7, 8 सेशन लग जाएंगे हर महीने। वही जब हम प्रिवेंशन पे बात करेंगे तो हम बोलेंगे साल में 2 बार आ जाओ। आजकल मैं देख रही हूँ और डॉक्टर्स कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी बोटॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं, पता नहीं क्या इतने इंजेक्शन लगा रहे हैं सब, मतलब उसकी जरूरत नहीं होती। मुझे तो हमेशा डॉक्टर किरण ने कभी सजेस्ट नहीं किया कि कोई बोटॉक्स कराओ या कुछ। उनको है कि स्किन केयर भी अच्छी कर रहे हो तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। बिकॉज नीड नहीं है और आप जबरदस्ती ट्रीटमेंट करोगे तो पेशेंट एक बार करा लेगा, दोबारा नहीं आएगा आपके पास। लेकिन अगर नीड है, ऑफकोर्स अगर बोटॉक्स की नीड है तो वी डू रिकमेंड बोटॉक्स ऑल्सो। आई हैव डन बोटॉक्स पर्सनली ऑन माई सेल्फ। इफ यू सी माई 11 नंबर, ये फ्राउन लाइन है, अगर मैंने इस पे राइट टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो ये ऐसे 11 नंबर छप जाएगा, जिससे मैं गुस्से वाली दिखने लग जाऊंगी, विच आई डोंट वांट टू लुक लाइक। सो ये मैं करती हूँ। लेकिन अगर इफ यू सी माई स्माइल लाइन, देयर इज नो स्माइल लाइन, तो देयर इज नो नीड ऑफ दैट। सो अगर जरूरत नहीं है और अननेसेसरी ट्रीटमेंट कराया जाएगा तो एक तो फायदा नहीं दिखेगा, दूसरा इंसान आर्टिफिशियल दिखने लग जाता है। जो मार्केट में मिथ्स है कि बोटॉक्स कराने से हम आर्टिफिशियल दिखते हैं, वो इसीलिए दिखते हैं जब हम ओवरडू करते हैं और बिना नीड के कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ओवरडू नहीं करेंगे और नीड होगी तभी करेंगे तो हम कभी भी आर्टिफिशियल नहीं दिख सकते हैं। यू कैन लुक एट मी, if I am looking artificial you should not do it, but if I am not looking artificial then you can go ahead, but again डॉक्टर के म्यूचुअल डिसीजन के साथ ही हमें जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर मना कर रहा होता है फिर भी कर रहे होते हैं उस सर्विस को, तो ऑफ कोर्स नुकसान होगा ही होगा। अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपको लिप फिलर की जरूरत नहीं है तो आपको सुनना चाहिए और नहीं कराना चाहिए। बट अगर आप डॉक्टर कह रहा है कि आप करा सकते हैं तभी आपको एक्शन लेना चाहिए। तो आज के लिए एनफ, आज मिलेंगे नेक्स्ट पीआरपी में 3 महीने बाद। यस, जल्दी आ जाओ।
right? And if possible Kutan ka, because we don't want the bruising and all na. थैंक यू सो मच Thank you. इस प्रोसीजर हो गया, थोड़ी सी स्वेलिंग है बट ये ठीक हो जाएगा अभी 1-2 घंटे तक. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण. अभी से फेस मेरा इतना ग्लोइंग. हाँ देखो. थोड़ी सी स्वेलिंग है बस अंडर आईज पे, ठीक हो वो तो जाएगी. नीडल स्वेलिंग इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज इन्फ्लामेशन की वजह से ही स्किन क्वालिटी बनाती है. सो ये स्वेलिंग टेम्पररी है, 2-3 घंटे में चले जाएगी. आप इतने ग्लोइंग, आपकी क्या स्किन पीआरपी का है. गाइस यहाँ पे आके पीआरपी कराओ और ऐसी स्किन पाओ. तो ऐसी स्किन तभी मिलेगी जब आप थोड़ी मेहनत करोगे अपने ऊपर. ओह यस, आपको आना पड़ेगा. आपको जीके आना पड़ेगा. यस. मेरी सर्विस डन हो गया, मैं जा रही हूँ. मैंने इनका चश्मा चुरा लिया. थैंक यू सो मच. क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इनका माइनर सा एक स्वेलिंग आई है वो इस चश्मे से ढक जाए. छुपी रहे, पता नहीं लग रही है. बहुत सुंदर, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है चश्मा. आप पे सूट सारी लग रहा है, मुझसे ज्यादा आप पे वीडियो, अच्छा सारी लग रहा है. वीडियोस रील पे आप यही चश्मा देखोगे. अपना एड्रेस बता दो एक बार जल्दी से. Our address is M46 Greater Kailash Part 2 in the main market. तो जल्दी से आ जाओ, क्लिनिक. जल्दी से आ जाओ. फ्री कंसल्टेशन देंगी. ये कितने लोगों को दोगे आप सबको मीटर? नहीं देंगे, लेकिन जो कितने? भूमि का नाम लेके आएगा सिर्फ उसी को मिलेगा. चलो फिर मिलते हैं. ओके बाय बाय गाइस, सी यू. अब हम चल रहे हैं घर. हो गई मेरी सर्विस डन फाइनली. मैंने अपने लिए टाइम निकाल लिया. तो लेट्स गो होम नाउ.